नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय है राजा या राजनेता का धर्म क्या है। राजा अथवा राजनेता का एकमात्र धर्म है प्रजा का पालन करना। राजा और नेता के आश्रित जितनी भी प्रजा है उनका पालन करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। परंतु पालन दो प्रकार से किया जाता है, एक है शरीर का पालन और दूसरा है आत्मा का पालन। शरीर का पालन का अर्थ होता है राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा को दूसरे देश के आक्रमण से रक्षा करे। राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा की भोजन से रक्षा करे, उनको भोजन प्रदान करे और सबको सुखी रखे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के जितने भी इच्छा है, जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको पूर्ण करे। इस प्रकार से राजा अपनी प्रजा के सभी का शरीर का पालन करना उनका धर्म है। परंतु दूसरा धर्म है आत्मा का पालन करना। आत्मा का पालन करना अर्थात वास्तव में हम सब आत्माएं हैं। जब तक आत्मा का पालन नहीं होगा तब तक व्यक्ति वास्तविक सुखी नहीं हो सकता है। जैसे आप किसी तोते को पिंजरे में बंद करके रखो और तोता यदि दुखी हो जाए, तोते को भूख लगे, परंतु तोते को भोजन न देकर केवल पिंजरे को साफ करो या पिंजरे को बदलते रहो या सोने का पिंजरा या चांदी का पिंजरा लाकर रख दो, फिर भी वह तोता सुखी नहीं हो सकता है। यदि उस तोते को सुखी करना है तो तोते को भोजन देना होगा। उसी प्रकार हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। राजा यदि केवल इस शरीर का पालन करता है तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इस शरीर के पालन के साथ साथ इस शरीर में रहे हुए आत्मा को सुखी करना चाहिए। जैसे पिंजरे को साफ करने के साथ साथ उस तोते को भी भोजन देना चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को भी सुखी करना राजा का और नेता का धर्म है। और आत्मा सुखी होती है भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर और भगवान की कथा सुनकर ही आत्मा संतुष्ट होती है, आत्मा सुखी होती है। और जब आत्मा संतुष्ट और सुखी हो जाती है तब जीवात्मा, संसार के लोग सुखी हो जाते हैं। अतः आत्मा को सुखी करना चाहिए। हमारे इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जैसे राम राज्य, युधिष्ठिर राज्य। उनके राज्य के बारे में शास्त्र में वर्णन हुआ है, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। भगवान राम, युधिष्ठिर और परीक्षित महाराज के राज्य में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, क्लेश नहीं था, रोग नहीं था। संसार के लोग अपने खेत में जितनी बारिश जिस समय चाहते थे उसके खेत में उतनी बारिश उसी समय आती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा के शरीर और आत्मा का पालन करते थे। इसलिए इस संसार में सभी राजा और नेता का कर्तव्य है कि इस शरीर का पालन करें, परंतु शरीर के साथ साथ आत्मा का भी पालन करें। और आत्मा का पालन का अर्थ होता है सभी को भगवत कथा का ज्ञान दे और सभी के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण कराइए। हरे कृष्णा।